लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं श्रुति चांदा। स्वागत है आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। फरीदाबाद कान्य कुब्ज समाज के द्वारा आचार्य संतोष दास जी महाराज को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस मौके पर कान्य कुब्ज समाज के वरिष्ठ श्री अंशुमान वाजपेयी, डॉक्टर चौबे जी, पूर्व अध्यक्ष श्री प्रहलाद शर्मा जी, पूर्व महासचिव श्री सतीश कौशिक जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री धर्म भारद्वाज जी, पूर्व अध्यक्ष शरद पांडे जी, पत्रिका के प्रधान संपादक, सह संपादक आदि की मौजूदगी में कई कार्यकारिणी का गठन हुआ। कार्यकारिणी में 45 पदाधिकारीगण बनाए गए, जिनमें पहली बार 5 महिलाओं को एरिया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आज 23 जनवरी 2022 को कार्यक्रम में पाई होटल प्रांगण में रखा गया। इस मौके पर भारत के शिक्षाविद डॉक्टर MP सिंह जी, ए लाइव न्यूज के संपादक श्री तिलक राज शर्मा, अतुल्य भारत संपादक श्री दीपक शर्मा, लाइव इंडिया आज तक से श्री राजा राम शर्मा, संत सुरक्षा मिशन अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व समस्त गणमान्य जनों के समक्ष कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर सभी ने एकजुट होकर के नेता सुभाष चंद्र घोष की जयंती की बधाई दी। मेरा ब्यूरो रिपोर्ट, राजा राम शर्मा, फरीदाबाद। नमस्कार, मैं आर शर्मा टीवी लाइव से। आज आचार्य डॉक्टर आचार्य संतोष पांडे जी, जिनको कि कान्य कुब्ज ब्राह्मण सभा द्वारा एक बड़ी सम्मानित पद, जिसे कि अध्यक्ष पद कहते हैं, उसे नवाजा गया है। हालांकि इससे पहले भी वो इस सभा के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो एरिया स्तर पर रहे थे। लेकिन उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए, उनके क्रियात्मक विचारों को देखते हुए उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है इस सभा के द्वारा। आइए चलते हैं उनके पास, पूछते हैं कि इस सभा ने जो उनको यह पद मनोनीत किया गया है, उसके क्या उनके वादे हैं, क्या इरादे हैं उनको लेकर के, वो इस सभा को ऊंचाई तक कैसे लेके जाएंगे। आज आपको कान्य कुब्ज ब्राह्मण सभा ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। जरा बस इस पर कहा जाए कि आप इस सभा को ऊंचाई तक किस तरह लेके जाएंगे, आपके क्या इरादे हैं, क्या भी कार्यशैली रहेगी। देखिए, कान्य कुब्ज सभा ने मुझ पर भरोसा किया है और भरोसा करके इतना बड़ा उत्तरदायित्व मुझे प्रदान किया है, तो मैं इस उत्तरदायित्व को भली भांति निभाऊंगा। और जो सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति के पुरोधा हमारे जो ऋषि महर्षि लोग हैं, उनकी जो परंपरा है, उस परंपरा को लेकर के समाज की सेवा करना ये इस संस्था का मूल उद्देश्य है और उन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारा एक बहुत दिनों से कार्यकारिणी में बात चल रही थी भवन निर्माण, तो इस पर ज़्यादा जोर करके कि एक कान्य कुब्ज समाज का एक भवन हो, जहाँ पर जो है वैदिक गुरुकुल आदि चले और वैदिक ऋचाओं का जो है हमेशा जो है वहाँ पर श्रवण हो, पाठन हो, अध्यापन हो, अध्ययन हो। तो उसके लिए ज़्यादातर प्रयासरत रहूँगा मैं और उसके लिए प्रयास करूँगा, जिसके माध्यम से समाज की सेवा जो है समय समय पर, जैसे हमारा दिवाली मिलन समारोह है, उसमें विकलांगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए और जो है समाज के जो बुजुर्ग हैं उनको, महिलाओं के लिए, जो अनाथ है उनकी सेवाएं की जाती हैं समय समय पर, तो उसी कार्य को आगे और बढ़ाया जाएगा और विशाल रूप में करने का ये प्रयास मेरा रहेगा। अपनी कान्य कुब्ज ब्राह्मण सभा की अब तक क्या उपलब्धि रही है हमारे? देखिए, कान्य कुब्ज ब्राह्मण सभा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज 30 साल इस संस्था को हो गए, जिसमें लगभग 500 से प्लस परिवार जो है संस्था के जो है सदस्य हैं, जो भारत के कोने कोने में विराजमान है, बाहर भी, विदेशों में भी हैं। तो इस संस्था की विशेषता यही रही कि ये संस्था रामायण का पाठ, कीर्तन का पाठ करती थी, उसके आरती से इस संस्था को चलाया गया। और हमारे अंशुमान वाजपेयी जी, आज उन्होंने बड़े भाव के साथ और गदगद होकर के उन्होंने ये बात कही। तो संस्था की उपलब्धियां ही हैं, जो अभी कोरोना काल में भी सरकार को भी डोनेशन गया, जो कोरोना के लिए सहयोग राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में। समय समय पर यह संस्था जो है हमेशा समाज के लिए कार्य करती है। पत्रिका का भी विमोचन होना है, 2 वर्ष में प्रतिवर्ष जो है पत्रिका निकलती है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण इस संस्था के द्वारा होता है और यही संस्था का इसका उद्देश्य है, वो संस्था कर रही है। तो आपकी जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण सभा है, इसके पूरे भारतवर्ष में लगभग कितने सदस्य होंगे? देखिए, मैंने बता दिया कि लगभग जो है 500 परिवार, अब 500 परिवार इसके सदस्य हैं, तो परिवार में 4 से कम संख्या तो होती नहीं है, तो आप उसकी संख्या लगा सकते हैं। समाज के जो सदस्य हैं, सदस्यों को सहयोग राशि जो है संस्था की ओर से प्रदान, यदि कोई सदस्य हमारा जो है अंतिम अवस्था को प्राप्त हो जाता है और वो स्वर्गवासी हो जाता है, तो उसके लिए 2 लाख का बीमा जो है सहयोग राशि जो है संस्था देती है।
और समाज के जो गरीब हैं और जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप आदि और इस प्रकार से जो है सहयोग राशि समय समय पर दी जाती है। तो क्या आप ये उचित समझते हैं कि इस सभा के नए नए ऑफिस हर प्रांत में, हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाए? देखिए, मेरा मानना यह है कि ऑफिस से कोई भी संस्था नहीं चलती है। संस्था चलती है हमारे विचारों से और हमारे जो है कार्यशैली से। तो मेरा तो मानना यह है कि ऑफिस खोल करके संस्था पर बोझ बढ़ाना, संस्था पर खर्चा बढ़ाना ये उचित नहीं होगा। हम तो जहाँ हैं, जहाँ से पेड़ के नीचे बैठ करके संस्था के लिए कार्य करें और संस्था को मजबूती दें, यही हमारा उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। तो महाराज, इसका मतलब ये समझा जाए कि जो आपकी संस्था है ये एक स्वयं पोषित संस्था है। आप कहीं से भी किसी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई आप ग्रांट नहीं लेते हैं क्या? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से यदि कोई सहयोग प्रदान किया जाएगा तो सहयोग संस्था लेगी, क्यों नहीं लेगी। अभी तो गवर्नमेंट से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भवन निर्माण के लिए भूमि हमें गवर्नमेंट प्रदान करे। तो सहयोग लेने में दिक्कत क्या, सहयोग ले रही है पर कोई ग्रांट नहीं लेती है। संस्था स्वयं अपने सदस्यों के बल से, अपनी पूरी कार्यकारिणी के पूरी टीम के बल से जो है सहयोग करती है। वो भी इस सभा में सम्मानित सदस्य हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस सभा के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, सिंह साहब? देखिए, इंडिया आज तक न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज हमें परम विचारक, परम आदरणीय आचार्य संतोष जी महाराज, जिनका पूरे राष्ट्र में नाम कीर्तिवान है, और उनको कानपुर समाज के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुना गया है। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि इस प्रकार के महापुरुष जब समाज का बीड़ा उठाते हैं तो कुछ नई सोच के साथ आते हैं और कुछ नए विचार लेकर के आते हैं। आज ऐसे विचारकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दयानंद सरस्वती, स्वामी ब्रजानंद सरस्वती, जो ऐसे महापुरुषों ने जब बीड़ा उठाया था तभी ये हमारा भारतवर्ष धर्म गुरु कहलाया था। तो आज उस कड़ी में यदि हम देखें, संत महंतों की कड़ी में, तो ये जो समाज का बीड़ा है, जो समाज में कुरीतियाँ पनप रही हैं या समाज में असमानता फैल रही है, उसको दूर करने के लिए ऐसे ही ऋषि मुनियों की ज़रूरत है। तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि राष्ट्र के अंदर ऐसे संतोष जी महाराज जैसे यदि लोग आएंगे तो राष्ट्र का उत्थान होगा। और मैं इस अवसर पर माननीय आचार्य जी को साधुवाद देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जिस प्रकार से समाज ने इन पर अपना विश्वास जताया है उस विश्वास को बनाए रखें। कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिन्होंने हमारे देश भारतवर्ष को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो सिंह साहब, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब राजा राम जी आपका कि आज 23 जनवरी का दिन है। और 23 जनवरी पहले क्या है कि स्टेट में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के तौर पर मनाई जाती थी। कुछ स्टेटों में वहाँ पर छुट्टी भी होती थी, लेकिन आज इनके परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री साहब को लेटर जारी किया गया है कि वो प्रदेश के ही नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस जी देश के ही नहीं थे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। जैसा कि जब उनका अध्ययन काल चल रहा था और उनके पिताजी का जो नाम था जानकीनाथ प्रसाद था, बोस था, और उनकी माताजी प्रभावती जी थी और वो एक बड़े घराने में पैदा हुए थे। उनके पिताजी भी पेशे से वकील थे और बहुत संपन्न परिवार था उस समय का। बंगाली परिवार में कटक में इनका जन्म हुआ था। तो पहले उधर ही ये एक दिन का छुट्टी का मनाया जाता था, लेकिन आज इनके परिवार के जो पौत्र है वो उन्होंने एक नोटिस दिया प्रधानमंत्री साहब को, जिसकी वजह से ग्रे नाइट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की आज दिल्ली स्थित मतलब लगाई जा रही है। और 3 दिन का 23, 24, 25, 26 ये 4 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो गणतंत्र दिवस का है। इसमें जो झांकियों में ये शामिल होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी एक वो नेता थे
जो महात्मा गांधी जी के साथ में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, सवैया आंदोलन में भाग लिया, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन जब विचारधारा नहीं मिल पा रही थी क्योंकि सत्य अहिंसा के साथ में जो अंग्रेजी जो लोग थे वो यहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं थे, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया, आज़ाद हिंद फौज बनाई और आज़ाद हिंद फौज बना करके आज़ाद हिंद ही बैंक स्थापित किए और उसमें 60,000 लोगों को भर्ती किया। 60,000 लोगों की जब सेना की वो देखी तो जो अंग्रेजी लोग थे वो भारत छोड़ करके भागना शुरू हो गए। उस समय सबसे ज़्यादा जो इसमें इनका जो खुदीराम बोस थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और ये सब जो लोग जब ये हमारे अपने स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया। अंग्रेज़ों ने कई बार इनको जेल में डाला, लेकिन कुछ साल के बाद में जब ये भारतवर्ष के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, इनका जन्म 1897 में हुआ था और 1920 ईस्वी में इन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली थी, जो कि आज डिप्टी कमिश्नर IAS जिनको कहते हैं, उस समय इन्होंने पास की थी। सबसे ज़्यादा लर्निड पीपल थे और उस समय IAS की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। ये इनकी बड़ी बात थी, बड़प्पन था कि मैंने अपना देश आगे बढ़ाना है, अपने देश को आज़ाद करना है, इसीलिए इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ करके भगा दिया। बहुत छोटी सी उम्र में, मात्र 48 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया और देहांत का पता नहीं चल पाया क्योंकि जो अज्ञात सूत्र हैं, हमें तो नहीं पता क्योंकि हमारा तो उस समय जन्म भी नहीं था, लेकिन जो लोग बताते हैं कि विमान के अंदर इनको मारा गया था या विमान क्रैश हो गया था या विमान मिला नहीं, विमान को कहाँ लेकर के चले गए थे, ये तो मतलब अज्ञात सूत्रों से ही पता हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमने अपने बहुत ही बड़े नेता को इस तरीके से खो दिया और आज भारत देश पराक्रम दिवस के रूप में जो मना रहा है, मैं बहुत बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री साहब को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जो अमर ज्योति जो हमारी जहां पर वीर जवानों की जहां अमर ज्योति की पूजा होती है, वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं 23 जनवरी के उपलक्ष्य में जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, उसके लिए मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि हमें इनके आदर्शों से सीख लेनी चाहिए और जो इनकी आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी पर चल करके हमें राजनीति करनी चाहिए। इन सब बातों के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आज के समाचार बस यहीं तक। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।